नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि स्टे वैकेंसी के लिए जितने सीटें बचे हुए हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, एम्स में और जिपमर में, वो कितनी सीटें हैं अवेलेबल बची हुई। बहुत सारी सीटें अभी बची हुई है और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ये डिसाइड कर लिए थे कि नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे और फिर से प्रिपरेशन करेंगे। उनको ओल्ड प्लान ड्रॉप करने की ज़रूरत है और जब तक ये 15 जनवरी तक का टाइम है काउंसलिंग के लिए, आप पूरी अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हैं, बहुत सारी सीटें बची हुई हैं डीम्ड में और गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की। आपके रजिस्ट्रेशन की, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन है। 4 से 6 तक रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड जो है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगी एज पर द शेड्यूल, और कैंडिडेट्स मस्ट कन्फर्म द एलिजिबिलिटी कंडीशन। आप एलिजिबल हैं कि नहीं बिफोर पार्टिसिपेट करने के पहले। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू द रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेज। आप आप ये जो स्टे वैकेंसी राउंड होती है ऑफलाइन कंडक्ट होती है, तो आपको ऑफलाइन जा कर के इन पर्सन जा कर के ये स्टे वैकेंसी राउंड अटेंड करना होता है। और उसके पहले आपको कंफर्म करना होता है कि कितने वैकेंसीज हैं रेस्पेक्टेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ और रूल्स हैं। 4 से 6 तक न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हैं और उनके लिए हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है। आप देखें कि कौन कौन से कॉलेजेज हैं, उसके लिए कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है। इन्होंने भी ये सब इन्फॉर्मेशन उन्हें सेम नोटिस में जारी की है। अगर एम्स के लिए जा रहे हैं तो एम्स के लिए जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो एम्स दिल्ली है। आप दिल्ली के जो आरएमएल और अदर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, ईएसआईसी डेंटल, उसके लिए बीएमएमसी कंडक्ट कराएगी। और एमएएमसी, एमएआईडीएस, यूसीएमसी, एलएचएमसी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। एमयू के लिए एमयू कंडक्ट कराएगी, बीएचयू के लिए बीएचयू कंडक्ट कराएगी। और डीम्ड के लिए आप जा सकते हैं रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास और वहीं पे उनका काउंसलिंग होगा। ये आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आई थी। तो सबसे पहली बात आपको चेक करनी है आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आपने राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप में अगर कोई सीट मिल गई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा था कि कितने सीटें खाली हैं। तो देखिए ये इतने सीटें जो हैं, ये मैनेजमेंट पेड सीट, एनआरआई सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और आईपी यूनिवर्सिटी, डीयू के लिए, ईएसआईसी के लिए है, एम्स के लिए और जिपमर के लिए। मैं एक एक करके सारे के बारे में बताऊंगा कि जिपमर में कितने सीटें खाली हैं, बीएचयू में कितने, एम्स में कितने खाली हैं और डीम्ड में कितने खाली हैं मैनेजमेंट सीटें और एनआरआई सीटें। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं मैनेजमेंट सीट के लिए डीम्ड में। मैनेजमेंट सीट और कैटेगरी जनरल, देखते हैं कितने सीटें खाली हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सीटें खाली हैं दोस्त। ये मैं बीडीएस का फिल्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब आपको जो दिख रही हैं वो सारी की सारी सीटें एमबीबीएस की हैं। अब आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे कि टोटल 44 है यहाँ पे लिस्ट में, 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट खाली हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टी बेगूर सिद्धार्था, उसमें 27 सीट्स खाली हैं जनरल कैटेगरी। मतलब आप कहीं से जाते हैं, सिद्धार्था में 27 सीट्स अभी खाली हैं। दत्तम है कि नागपुर जो नई कॉलेज थी, सिद्धार्था का भी एक नया ब्रांच था टी बेगूर में, तो दत्तम है कि नागपुर में 24 सीट्स खाली हैं। डीवाई पाटिल पुणे, जिसका फ़ी बहुत हाई है, उसमें 23 सीट्स खाली हैं। पिछले वाले अगर आप चैनल में जाते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फी स्ट्रक्चर, उसमें आपको फी स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। इंक्रीमेंट फी स्ट्रक्चर कितना है। बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे फी स्ट्रक्चर तो हाई रहती है, पर ईयर इंक्रीमेंट भी है।
तो वो सब देख करके ही आपको डिसीजन लेना है कि कहाँ जाना है। और इसके लिए हमारे पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप हमें हमें दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और पेड सर्विस ले सकते हैं स्टे वैकेंसी के लिए। राजा राजेश्वरी में 15 सीट्स खाली हैं, अड़ुपड़ाई वीरू में 15 है, सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई इसमें 15 सीट खाली हैं, भारत मेडिकल कॉलेज जो एक नई खुली थी इस बार उसमें 14 सीट्स खाली हैं, सिद्धार्था टुमकुर में 12 सीट खाली हैं और ACS चेन्नई में 12, मीनाक्षी में 12 सीट खाली हैं, श्री लक्ष्मी नारायण पुडुचेरी में जो है उसमें 11 सीट्स हैं, संतोष जो गाजियाबाद में है यूपी का कॉलेज है एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी उसमें 11 सीट्स खाली हैं। गीतम की बात करें विशाखापट्टनम में उसमें 10 सीट्स खाली हैं, सिद्धार्था श्री सत्य साई चेन्नई इसमें 10 सीट्स हैं, श्री बालाजी में 10 है, कस्तूरबा जो कि टॉप का मेडिकल कॉलेज है डीम्ड में उसमें 7 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, विनायका मिशन कराईकल में 7 है, SRM में अच्छी कॉलेज है 7 सीट्स खाली हैं, मणिपाल टाटा जिसका सेकेंड राउंड में फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ था बहुत ही अच्छी टॉप की कॉलेज है उसमें बस 5 सीट्स खाली बचे हैं, DY पाटिल नेवी मुंबई JLN वर्धा और महात्मा गांधी पुडुचेरी में 5-5 सीट खाली हैं। अमृता इंस्टीट्यूट कोची की बात करें 4 सीट बस बची हुई है, ये सांगली वाले डीम्ड में इसमें 4 सीट बची है, रामचंद्रा मेडिकल कॉलेज चेन्नई में भी 4 बची है, जवाहरलाल JLN बेलगावी में 3 बची है, JSS मेडिकल कॉलेज जगतगुरु में बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इसमें 3 बची है, SDU पोलार अच्छी यूनिवर्सिटी इसमें 3 बची हैं, MGM औरंगाबाद 3 बची हैं। इस तरह से देखते हैं कस्तूरबा में 2 सीट खाली है और भारतीय विद्यापीठ इसमें भी 2 सीट है। आप देख रहे हैं कि कलिंगा में 1 ही सीट बची है, तो आपको ये देखना होगा सिम्बोसिस में 1 ही सीट बची है, तो जिसमें सीटें कम बची है वहाँ पे जाने का ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, सीटें ज़्यादा बची है वहाँ पे जाने का बेनिफिट मिलेगा। और क्या करना है कैसे प्रोसेस करना है इसके लिए हमारे पेड सर्विस अवेलेबल हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बाद टोटल सीट्स मैं बता देता हूँ टोटल कितने खाली हैं। टोटल यहाँ पे 324 सीट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्सर है, टोटल 324 सीट्स खाली हैं डीम्ड के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम वही बात करें NRI के लिए तो NRI में जितने भी डीम्ड हैं उसको मिला करके बहुत सारी सीटें खाली हैं, ये टोटल 764 ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स आर स्टिल वैकेंट। तो इसमें ये सीटें खाली नहीं रह जाएंगी क्योंकि डीम्ड का फी ज़्यादा होता है, इसको निगोशिएशन करके अलाउट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको डीम्ड में जाना है तो सिर्फ आप मैनेजमेंट या पेड सीट की ही बात करें, आपको वो भी देखना पड़ेगा कितने NRI सीट्स भी खाली हैं। देखिए ये कांचीपुरम में 38 है NRI सीट्स, मीनाक्षी में 38 है, सो देयर आर लॉट ऑफ सीट्स विच आर स्टिल वैकेंट। इसमें देखिए अगर इसमें दोनों को मैं मिला लेता हूँ NRI और मैनेजमेंट, अब देखते हैं टोटल कितने सीट खाली हैं। टोटल 1088 सीट खाली हैं, आपको ये रियल टाइम डेटा दिख रहा है, 1088 सीट खाली हैं सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में और भी MBBS की सीट के लिए, BDS की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी 1088 स्टे वैकेंसी में, ह्यूज नंबर। अब आते हैं सीधे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम्स में। जब एम्स में आते हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें OBC का भी है सीट और SC का है। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। जब आप जनरल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं असम में जो गुवाहाटी में उसमें 5 सीटें खाली हैं, गुजरात में जो एम्स राजकोट है वहाँ पे 4 सीटें खाली हैं, जम्मू में एम्स जम्मू कश्मीर में 6 सीटें खाली बची हुई है, झारखंड देवगढ़ में है 4 सीटें खाली है, और वेस्ट बंगाल जो कल्याणी में एम्स है उत्तर प्रदेश में 5-5 सीटें खाली हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए भी बहुत सीटें खाली हैं एम्स में, इतना होता नहीं कि इतने सीट खाली रहते हैं, 36 सिर्फ जनरल के लिए हैं। बात करें OBC के लिए कितने सीट खाली हैं एक बार देख लेते हैं। OBC का OBC के लिए आप देखेंगे तो आसाम में गुवाहाटी में जनरल की भी ज़्यादा खाली थी और OBC के लिए 8 सीट खाली यहाँ पे बचे हुए हैं। एम्स राजकोट में आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 6 सीट खाली हैं और जम्मू में 6 सीट खाली हैं। तो बहुत सारी सीट खाली हैं गाइस,
मैं एक बार एससी का बता देता हूँ। आप ये सब डेटा नेट पे अवेलेबल है, आप नहीं तो पीडीएफ हमसे मांग सकते हैं, इसके लिए आपको बता दिया जाएगा, आप जा कर के एक एक देख सकते हो। एससी के लिए भी क्योंकि कैटेगरी की सीट ही कम होती है, फिर भी देखिए एम्स देवगढ़ में 3 सीट खाली है। अगर इसमें टोटल हम बात करें, टोटल कितने सीट खाली हैं सब मिला करके सारे कैटेगरी में, तो आप मैं बता देता हूँ। नंबर 119 एम्स में खाली रह गई इतनी सीटें, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। जिनके पास मार्क्स अच्छा है एम्स में जा कर के स्टे वैकेंसी में सीट ले सकते हैं। यही सब वो राउंड होता है जहाँ पे आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और आपको सफलता मिलती है, कम मार्क्स में भी सीट मिल जाती है। इसके बाद मैं आता हूँ एम्स के बाद सीधे आता हूँ मैं जिपमर पे। जिपमर ओपन कैटेगरी, इसमें देखें तो जिपमर जो कराईकल है उसी में ही सीट बची हुई है और अच्छी खासी सीट बची हुई है। 6 सीट बची हुई ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 6 सीट बची हुई है, बहुत 18 सीट्स का बची हुई है जिपमर के लिए सिर्फ, और वो भी ओपन कैटेगरी के लिए। जिपमर एनआरआई की आप देख सकते हैं सीट। ईएसआईसी की एक सीट एक बार देख लेते हैं, तो इसमें 2 सीटें बची है, ईएसआईसी फरीदाबाद जो कि यहाँ हरियाणा में है, और एक हैदराबाद में एक है और एक फरीदाबाद में, तो एक ही की सीट बची हुई है। ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको जाने से फ़ायदा मिलेगा। डीयू की बात करें तो डीयू में एक एक सीट आपकी बची हुई है, मौलाना आज़ाद और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एमबीबीएस की। बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में 2 सीट बची हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, ताकि आप देख सकें क्या अपॉर्चुनिटी आपको बनती है। तो गाइज हमने देखा कि एम्स में कितनी सीटें खाली हैं, मोर देन 100। सबसे बड़ी भी न्यूज़ जो है कि डीम्ड में मोर देन 1088 सीट्स बचे हुए हैं। एक बार फिर मैं नंबर दिखा देता हूँ आपको, मैनेजमेंट सीट्स और एनआरआई सीट मिला करके, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 1088 आ रहा है, तो अप्रॉक्स 1090 सीट यहाँ पे खाली है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हमदर्द में भी 2 सीट खाली है जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसे एक बार मैं एटरेट कर देता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाना नहीं चाहिए। जिनका बजट उतना है जितना डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ़ी है, तो आपको ज़रूर वहाँ जाकर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको काउंसलिंग के लिए गाइडलाइंस चाहिए, अगर आपको पेड सर्विस लेना है, तो आप दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं बता देता हूँ, 7047542127, और दूसरा नंबर है 9319128677। तो आप ये कॉल कर सकते हैं और हमसे विशेष जानकारी ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। जितने भी यहाँ पे सीट अवेलेबल हैं सबको कैटेगराइज करके। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10-15 दिन का ही टाइम बचा हुआ है आज से लेकर के 14 मोर डेज़, और इसमें सारे जो सीट बचे हुए हैं डीम्ड के और प्राइवेट कॉलेजेस के सबको अलॉट होने हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे जो रेस के घोड़े होते हैं वो दौड़ना बंद कर देते हैं या थक हार जाते हैं, तो उसमें आपको वो वैसा कैंडिडेट बनना है जो लास्ट तक ट्राई करते रहें। जो लास्ट तक ट्राई करते हैं उन्हीं को जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।